अस्सलामुअलैकुम। It's now time that we move on to chapter 8 of the book, जिसका नाम है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब इस चैप्टर में प्राइमरीली दो चीज़ें हैं। नंबर 1, आपकी सेक्स लाइफ, बच्चे के बाद कैसे इफेक्ट होती है, और आपका आपस में बॉन्ड। अच्छा, सवाल पहले ये उठता है कि वाई द सेक्स ड्रॉट आफ्टर किड्स। बच्चों के बाद इतना लंबा सेक्स ड्रॉट क्यों आ जाता है? उसकी कुछ रीज़न है जो राइटर भी बताती है और कुछ मेरे अपने तजर्बे भी बताते हैं। पहली बात ये कि सबसे पहली बात, आफ्टर डिलीवरी 1.25 मंथ्स तक तकरीबन, जिसको 40 डेज़ कहते हैं, एक वैसे ही आपका ना ब्रेक आया हुआ होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी कुछ चेंजेस को अंडरगो कर रही होती है और न्यू बॉर्न की कुछ स्लीप भी इरेगुलर होती है। इसकी वजह से माँ बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अफेक्ट हो रही होती है, और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सेक्स ड्रॉट आ जाता है। सेकेंड चीज़, राइटर एक बात ये बोलती है कि मैं एक अपने हस्बैंड के साथ एक ऐसे पैटर्न में चली गई हूँ जिसमें एक बहुत लंबा दिन, जिसमें मैं अपने न्यू बॉर्न को लुक आफ्टर कर रही हूँ, उसको टेंड टू कर रही हूँ, उसकी मुश्किलात देख रही हूँ। जब मेरा हस्बैंड इंटीमेसी के लिए कहता है तो आई लुक इट एज एन एडिशनल वर्क, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी थकी हुई होती हूँ। हालांकि मेरा हस्बैंड चाह रहा होता है कि उस अलोन मोमेंट को हम कैपिटलाइज कर लें, जब बच्चा सो लिया, थोड़ा इंटीमेट टाइम मिल जाए। लेकिन राइटर क्योंकि इतनी थक चुकी होती है, द लेडी स्पेशली लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड द होल डे, वो कहती है आई टेक इट एज अनदर काम, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। ये तो हो गई इमोशनल साइड। इसके साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल हिंड्रेंसेस भी होती हैं। जिस तरह ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, वो एक केमिकल का रिलीज ट्रिगर करता है। इसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन से क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है जो कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में ना हेल्प करता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ऑर्गेज़म आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड बायोलॉजिकल हिंड्रेंस क्या होती है कि आपका जो एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से द ड्रेडेड, आपका राइटर कहती है, विच कैन प्रोड्यूस द ड्रेडेड वेजिनल ड्राइनेस। एस्ट्रोजन, जिसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, इज व्हाट कीप्स द वेजिनल लाइनिंग मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो इन कुछ चीज़ों की वजह से इमोशनल, स्लीप पैटर्न और बायोलॉजिकल भी, इन चीज़ों की वजह से जनरली बच्चे के बाद, चाइल्ड के बाद आपकी लाइफ में सेक्स ड्रॉट आ जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि हम अगर हमारी सेक्स लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ जाए आफ्टर चाइल्ड, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहली बात, राइटर खुद कुछ बेनिफिट्स उसने ऑब्जर्व किया और वो बताती है। पहली बात, व्हेन वी हैव बीन इंटीमेट आफ्टर इंटीमेसी, हम बोलते हैं यार इसमें तो अच्छा लगा हमें, वी शुड डू दिस मोर ऑफन, और वो बताती है जैसे कॉलेज के ज़माने में होता है। सेकेंडली, उसने अपने बारे में भी ये चीज़ नोट करी और अपने हस्बैंड के बारे में भी, कि आफ्टर बीइंग इंटीमेट उनका इरिटेशन लेवल और फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा कम होता है और ज़्यादा इमोशंस काम्ड होते हैं, नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा काम डाउन और कंट्रोल्ड होते हैं। एक रिसर्च प्रेजेंट की गई थी ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी में, और वो कुछ बेनिफिट्स बताती है। उसने रिसर्च में ये किया कि सब्जेक्ट्स इन मिड लाइफ हु हैड सेक्स एट लीस्ट 3 times a week, सब्जेक्ट्स मिड लाइफ में जो सब्जेक्ट थे, मतलब समवेयर अराउंड 30s, और वो कम से कम हफ्ते में 3 times सेक्स करते थे, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स जो नजर आए। उनमें से क्या है? पहली बात, दे लिव्ड 4 and 7 years यंगर देन दोज हु हैड लेस। मतलब आपकी जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो आपकी दिखना है, वो 4 to 7 years तक कम लग रहा था, यंगर लग रहे थे आप बनिस्बत आपके उन पेयर्स के जिनकी सेक्स लाइफ थोड़ी कम थी, सेक्सुअल एक्टिविटी कम थी। उसका जो लीड ऑथर है इस रिसर्च का, इस प्रेजेंटेशन का, उसका नाम है डेविड वीक्स। वो इस एज डिफरेंस के रीजंस बताता है। भाई ऐसा क्यों लगता है, इसके रीजंस क्या है, मतलब सेक्स के फर्दर, एक अच्छी सेक्स लाइफ के फर्दर बेनिफिट्स बताता है। जिस तरह पहली बात है, सेक्स रिलीजेस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन which helps the skin stay elastic। मतलब आपकी स्किन को सॉफ्ट और इलास्टिक रखने में जो हार्मोन रिलीज होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद रिलीज होता है। सेकेंडली, उसके बाद एंडोर्फिन्स और फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, आपका सर्कुलेशन बेहतर होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, और इनफैक्ट आपकी स्लीप तक बेहतर हो जाती है। और स्लीप के बेनिफिट्स तो इनन्यूमरेबल है। उसके बाद फिर राइटर कंटिन्यू करती है एडिशनल रीजंस कि सेक्स का बेनिफिट क्या है। वो कहती है, सेक्स रिलीजेस एंडोर्फिन्स, द फील गुड हार्मोन्स विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू मोर्फिन एज वेल एज ऑक्सीटोसिन।
द cuddle hormone that promotes feeling of devotion and trust. मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी से आपका डिवोशन, ट्रस्ट ये भी बढ़ता है। और वो ये भी कहती है एक दफा once you start to have it ना, once you start to do it, मतलब आपका ऐसा हाँ भी हो ना भी मूड में हो, आप थोड़ा एफर्ट करके मूड बनाए तो फिर आपका हो ही जाता है, ये इंटीमेसी हो ही जाती है। उसके बाद सेक्सुअल इंटीमेसी से आपके पार्टनर से आपका बॉन्ड स्ट्रांग रहता है और आपको एक दूसरे के बारे में फीलिंग भी अच्छी आती है। फाइनली, कंसिडरिंग ऑल दीज बेनिफिट्स, राइटर कहती है while it can be tough to summon up energy, it's critical to observe it. मतलब sex is critical to have sex. Like the Nike slogan, just do it. वो कहती है आप सारे बेनिफिट्स को देखें and just do it. Obviously with your partner. एक कॉमन रीजन जिसको एडल्ट्स जनरली सब्सक्राइब करते हैं कम इंटीमेसी की, अपनी अगर पार्टनर से कम इंटीमेसी है उसके लिए, वो ये है कि हम बिजी बहुत ज़्यादा हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमारी लाइफ बहुत बिजी है। अलबत्ता राइटर अपनी बुक में इस आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करती। वो ये कहती है कि इट्स नॉट अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट एडल्ट्स, कि वो अपने बीच का स्पार्क ही अलाइव नहीं रख पा रहे। ये टाइम की गलती नहीं है, ये गलती एडल्ट्स खुद की है। अब हम ये सवाल उठाते हैं कि भाई हम सेक्स लाइफ को वापस कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हमारी जो सेक्सुअल लाइफ अगर पहले बहुत अच्छी थी उसको पहले की तरह इम्प्रूव, अगर पहले की तरह नहीं तो थोड़ी इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने सेक्सुअली इन एक्टिव मैरिड कपल्स को स्टडी किया और उन्होंने ये यूनिक चीज फाइंड करी कि उन सेक्सुअली इनएक्टिव में कम से कम जो आर्ग्यू करते थे और बहस करते थे सेक्स के मामले में, उन्होंने ज्यादा इंटीमेसी एंजॉय करी एक दूसरे से। सिमिलर रिजल्ट्स एक और स्टडी में थे जो कि स्टडी हुई थी ऑस्ट्रियन रिसर्च, जो एक ऑस्ट्रियन रिसर्चर ने स्टडी करी थी। और उसमें हुआ क्या, उस स्टडी में उन्होंने कुछ फीमेल्स को लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन दिया और बाकी फीमेल्स को सिर्फ एक प्लेसिबो दिया। उन्होंने फाइंड क्या किया कि जिनको लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन दिया था और जिनको प्लेसिबो दिया था, दोनों में सेम लेवल ऑफ अपने हस्बैंड से इंटीमेसी बढ़ गई थी, अपने पार्टनर से इंटीमेसी बढ़ गई थी। और उसकी रीजन क्या थी कि दोनों जो ग्रुप्स थे ना, दे फीमेल्स वर रिक्वायर्ड टू कीप लॉग ऑफ देयर सेक्सुअल एक्टिविटी एंड डिस्कस, उसके बारे में डायरी रखें और अपनी सेक्स लाइफ को ज्यादा ऑनेस्टली डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ। और यूनिक बात क्या निकली कि लव ऑक्सीटोसिन ने जितना काम किया उतना ही काम आपकी सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचना और अपने पार्टनर से डिस्कस करने में करती है। मतलब पहला पॉइंट क्या निकलता है अगर आपने अपनी इंटीमेसी पार्टनर से इंक्रीज करनी है, वो ये है कि आप अपनी इंटीमेट लाइफ को एक दूसरे से डिस्कस अबाउट। फिर एक बात ये आती है कि अक्सर माएँ बेचारी बच्चों को देख रही होती हैं, उनको लुक आफ्टर कर रही होती हैं, तो जब वो बेड पर आती हैं और अगर हस्बैंड को बोलते हैं हाँ भाई मूड है, तो वाइफ को अक्सर ऐसा लगता है कि यार ये गन पॉइंट पे एक और काम आ रहा है, अभी इतना लेट हो गया है, मैं इससे फारिग होंगी और लेट हो जाऊंगी, इतने में बच्चा उठ जाएगा तो मेरी नींद बिल्कुल ही जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है कि पार्टनर्स मिलके टाइम को ऐसे मैनेज करें कि वो थोड़ा सा जल्दी, दे गो टू बेड अ लिटिल बिट अर्ली। अगर वो बेड पे थोड़ा जल्दी जाना शुरू कर देंगे बच्चे को सुलाने के बाद, तो ये जो प्रेशर है वो माँ के जहन से हट जाएगा और उनको अपनी इंटीमेसी के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, गो टू बेड अ बिट अर्ली। पहला पॉइंट में पड़ता है डिस्कस अबाउट, सेकेंडली गो टू बेड अ बिट अर्ली। सेकेंड चीज है, फाइनल चीज है, फाइनल तो नहीं मैं कहूंगा, नहीं फाइनल चीज मैं नहीं कहूंगा। बात यह है कि आप फाइंड करें कि आपके पार्टनर को टर्न ऑन क्या करता है। जिस तरह राइटर अपनी फ्रेंड की मिसाल देती है कि जिस तरह अच्छी बातें, कमेंट्स, कैरेस करना, हग करना, बालों को स्ट्रोक करना, एक दूसरे से अच्छी बातें करना, फ्लर्ट करना, इन चीजों से वो टर्न ऑन होती है और उनकी इंटीमेसी बेटर हो रही है। तो यू नीड टू फाइंड व्हाट हेल्प्स यू टर्न ऑन योर पार्टनर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ फाइंड कर लें कि व्हाट वर्क्स फॉर देम, ऑब्वियसली बात है आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी इंप्रूव हो सकती है। अच्छा, एक रिनाउंड रिसर्चर है रोजमेरी बेसन, उसने ये डिस्कवर किया दैट वुमेन ऑफन बिगिन sex feeling neutral and then become aroused once act is underway. Men meanwhile are more apt to get in the mood spontaneously. इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें तो
तो आप बिगिन करें, थोड़ा थोड़ा अपनी वाइफ का मूड बनाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ताला उसका मूड भी बन जाएगा एंड देन यू कैन हैव योर इंटीमेट मोमेंट। अब कंक्लूजन क्या है, हमने ये जो 3-4 मोड्स अगर डिस्कस करें, अगर हम इसको रिकॉल करें, पहला ये है बिजी रूटीन इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, फाइंड योर टाइम। नंबर 2, डिस्कस विथ ईच अदर योर पर्सनल लाइफ, योर सेक्स लाइफ। नंबर 3, गो टू बेड अर्ली। नंबर 4, फाइंड आउट व्हाट टर्न्स यू। अगर आप ये 4-5 चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप योर इंटीमेट लाइफ विद योर पार्टनर विल इंप्रूव।